नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपका दोस्त विवेक। सुबह में एक वीडियो रिलीज किया था जिस वीडियो में मैंने नाराज़गी जाहिर की थी और उस नाराज़गी के पीछे का जो बात है, जो सारी बातें हैं, वो मैं अभी पहुंचा हुआ हूँ आदिशक्ति में। शिव शक्ति भी यहीं से कोऑर्डिनेट होता है। आदिशक्ति का पेरेंट कंपनी आदिशक्ति है वो, और हमारे साथ रोशन जी हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और साथ में जो इस गाने के राइटर हैं बॉस जी, वो हमारे साथ हैं। तो बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सुबह मेरी नाराज़गी थी गाने को लेकर के, संगीत को लेकर के, कि क्यों खेसारी लाल जी इतने हिट गाने देते हैं, इतना अलग प्रोजेक्ट देते हैं, इतना सही सही प्रोजेक्ट देते हैं, साथ में आदिशक्ति का जो लेवल है वो किसी से छुपा नहीं है। और जब ज़बरदस्त गाने आते हैं तो फिर भी क्यों पुराने म्यूज़िक को या दूसरे इंडस्ट्री के म्यूज़िक को भोजपुरी इंडस्ट्री में लाया जाता है और दोबारा स्ट्राइक का जो डर है उस डर को कायम किया जाता है। और उस गाने का, क्योंकि अलग म्यूज़िक दे सकते हैं आदिशक्ति और दिए भी हैं और बहुत हिट भी रहा है। सबसे पहले यही सवाल होगा रोशन जी कि संगीत ओ अंटा वाव का इसमें पूरा लग रहा है, क्योंकि जो डांसिंग स्टेप भी है खेसारी जी का और ये जो झुकेगा नहीं, वो सब चीज़ रिलेट उसी से है। तो आदिशक्ति के पास कुछ नया प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर खेसारी भैया या किसी का दबाव के कारण इस तरीके का जो दूसरे इंडस्ट्री का म्यूज़िक है उसको चोरी करके भोजपुरी इंडस्ट्री में लाया जाए? सबसे पहले तो हमारे भोजपुरी के जितने हमारे दर्शक हैं, चौकस भारत के दर्शक हैं, आदिशक्ति फिल्म्स की तरफ से सभी लोगों को प्रणाम। और आपकी सभी बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे कि आपका सवाल है, देखिए हमारे दुनिया में जो चीज़ें चलती हैं ना भाई, वो दो चीज़ें से प्रभावित होती है। पहला इंस्पिरेशन और दूसरा प्रिपरेशन। तो ये जो म्यूजिक है ना, तो सेम उसी का एक पार्ट है। ये कॉपी नहीं है, आप कहीं से भी ये उन लोग बीटिंग चेंज किया गया है, मैं ये मानूंगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट होता तो सुबह ही स्ट्राइक लॉन्च होता और उसी टाइम स्ट्राइक, लेकिन बीटिंग चेंज हुआ। मेरा कहने का ये मतलब है कि जब खेसारी जी, श्याम सुंदर जी और आदिशक्ति तीनों का जब लेवल है, वो रामपुरी जी का उसमें राइटिंग है, जब इतना बढ़िया लेवल है, तो फिर चोरी करने की या दूसरों के संगीत लेने की क्या आवश्यकता होगी? ये बात बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और इस बात का मैं जवाब दूं, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर होनी भी चाहिए। अगर क्योंकि आपको ये नहीं लग रहा है, आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि इस तरीके से काम हुआ है। तो एक मैं चीज़ें क्लियर कर दूं अपने दर्शकों को भी कि एक चोरी करना और इंस्पायर्ड होना दोनों अलग अलग। कॉपी पेस्ट नहीं, इंस्पायर्ड होना। हम दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। आप अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप भी बड़े रिपोर्टरों को देखे होंगे और उनसे भी इंस्पायर्ड होंगे कि भाई वो व्यक्ति इतना अच्छा रिपोर्टिंग कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति का एक सोच होता है कि अपने लाइफ में एक चीज़ों को बनाता है, अपने रोल मॉडल को स्थापित करता है कि हम उन्हें देख करके इस तरीके के कार्य को करेंगे। तो सेम अगर कहा जाए कि उस तरीके से भी, क्योंकि जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है वो नया नया इंस्पायर्ड करता रहता है। आपको भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो आज हमारा आदिशक्ति फिल्म्स आप चैनल खोलते हैं तो 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन, 355 मिलियन व्यूज कितने सारे गानों का देखने के लिए मिल जाता है। कहीं ना कहीं यही वो आदिशक्ति फिल्म है, वही म्यूजिक डायरेक्टर है और वही हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल भैया हैं। यही सवाल उठता है, यही सवाल उठता है कि जब इतना बढ़िया संगीत पहले आदिशक्ति से मिल चुका है, हमें सब चीज़ देखने को मिल चुका है, आदिशक्ति का लेवल किसी से छुपा नहीं है, सब बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भोजपुरी को जो कहा जाता है म्यूजिक डायरेक्टरों को, एक आरोप म्यूजिक डायरेक्टरों पे बहुत ज़बरदस्त लगता है कि पुराने संगीत को चोरी करके नया ट्यूनिंग दे करके, बीटिंग दे करके लाने की कोशिश। क्योंकि अभी तक इतने सालों में मैं देख रहा हूं कि किसी का अपना म्यूजिक नहीं है, कहीं ना कहीं से म्यूजिक उठाया गया है, मिडी बजा करके उसको चेंज किया गया है, बीटिंग लगा के उसको चेंज किया गया है। नया भोजपुरी में कुछ नहीं, वही पुराने ट्यून को ला करके बीटिंग कर करके हिट करके उसी को चलाया जा रहा है। नया कब मिलेगा आदिशक्ति से? नया की जहाँ तक बात कर रहे हैं, मैं बताऊं, भोजपुरी एक ऐसी लैंग्वेज है ना, यहाँ पे पारंपरिक इतने सारे गीत हैं, इतने सारे धुन हैं, जिसमें अपने आप में वो नया है। आपको कहीं नहीं वो सुनने के लिए मिलेंगे। आप इस बात से एग्री हैं? जो हमारे महिलाएं जो हमारा पारंपरिक धुन है, जो हमारे गांव में होली, चैत, आपका सावन में जो गाना, वो आपको कहीं और मिलते हैं सुनने के लिए। बिहार का एक अलग पहचान है। आप देखिए चीज़ों को, हम नहीं कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इंस्पायर्ड होना, इंस्पिरेशन है वो हमारे, जिनके द्वारा ये म्यूजिक लिया गया। अगर आप इंस्पिरेशन की बात पे आते हैं तो भोजपुरी के नहीं, हम बता रहे हैं कि बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो कि बिहारी टच हैं और बहुत बड़ा हिट गाना है। तो वही तो खुशी मिलता है कि बिहारी टोन से कोई गाना उठा के बॉलीवुड उठा रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब इतना बड़ा ब्रांड लगा हुआ है आदिशक्ति और खेसारी जी का, तो फिर हम क्यों जा रहे हैं साउथ की तरफ और साउथ का म्यूजिक
म्यूजिक को पसंद करें इंस्पिरेशन लेके, हम किसी का इंस्पिरेशन क्यों नहीं बन रहे हैं? हम बता रहे हैं, हम ऑलरेडी किसी का इंस्पिरेशन हैं। बिहार जो है, भोजपुरी जो है, वो पूरे विश्व का इंस्पिरेशन है। कैसे कि आप खुद देखिए, बॉलीवुड में बहुत सारे गाने हैं जो कि बिहार की म्यूजिक से इंस्पायर्ड हैं। तो हम ये गाना बनाने के पीछे यही एक कारण था कि ये चीज़ दर्शकों के बीच भी पहुंचना है कि भाई देखिए, जो दूसरे इंडस्ट्री के लोग कर रहे हैं वैसा हम भी कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं वैसा लोग भी कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है हम जो कर रहे हैं वो लोग तो कर रहे हैं ना। आप ऐसा, बॉलीवुड भी तो हमसे इंस्पायर्ड होकर के, बिहारी म्यूजिक, बहुत सारे बिहारी टोन है बॉलीवुड में, बहुत बड़े हिट हैं। तो अगर वो हमसे इंस्पायर्ड होकर के अपने गाने को बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम भी, ये भारत है भाई, यहाँ पे कहा जाता है अनेकता में एकता है। हम भले ही अलग अलग हैं लेकिन देश हमारा एक है। उनसे म्यूजिक बटा हुआ नहीं, संगीत पर किसी का हक नहीं है। हर व्यक्ति कहीं से भी इंस्पायर्ड हो सकता है। हम एक भिखारी को भी देख करके इंस्पायर्ड हो सकते हैं। आप देखते हैं कि मीडिया में ऐसे भी लोग आते हैं जो भिखारी भी इंग्लिश बोलते रहता है। तो अगर हम उससे इंस्पायर्ड होकर के इंग्लिश भाषा बोलना शुरू कर दे तो हम भी भिखारी नहीं ना हो जाएंगे। लेकिन हम फिर भी भिखारियों की भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि भाई उस लेवल पे है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे गलत वे में ना ले, तो वो बस एक इंस्पिरेशन है। हम एक दूसरे से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अगर हम एक बिहार भोजपुरी वर्सेस साउथ करें तो ये बात बनती है कि ठीक है, लेकिन अगर हम एक पूरे भारत के लेवल पे देखें तो हम लोग एक हैं और हम एक दूसरे के प्रति कार्य कर रहे हैं। जी भोज रामपुरी जी, आपसे सवाल होगा कि जब राइटिंग आपने शुरू किया था तो क्या इस म्यूज़िक को दिमाग में रख करके कि इसी टोन पे या इसी संगीत पे, इसी पे लिरिक्स लिखा जाए, या कुछ और लिखने गए थे, इसके साथ ये लिरिक्स बैठ रहा था बढ़िया इसलिए इसको लिया गया था? लिरिक्स के कुछ नियम होते हैं, वो नियम आप भी जानते हैं, मतलब हिंदी में भी, कि इतने देर तक अगर मतलब हिंदी के गाने को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तब मान लीजिए स्ट्राइक आ सकता है। हम लोग उस मतलब आपसे बोले कि डेंजर जोन से बाहर हैं, स्ट्राइक लगने वाली स्थिति नहीं है। इस पे ऐसे ऐसे गाने आएंगे कि छाप कर आएंगे पूर्णतः। हम जानते हैं इस धुन को कोई छोड़ेगा नहीं, और हर लोग और कुछ लोग माने हमको सुनने में आया कि गा भी रहे हैं, तो पूर्णतः रखेंगे हम लोग। इसमें बहुत अंतरा भी सुन लीजिए, मुखड़े में भी सुन लीजिए कि हम इसमें मतलब हट गए हैं, हम लोग मूल से हट गए हैं। कोई लिरिक्स में नो डाउट, मैंने लिरिक्स की उस वीडियो में भी तारीफ की है कि लिरिक्स अलग है, लेकिन मेरी दिक्कत संगीत से लेकर के है, कोरियोग्राफी से लेकर के है, डांसिंग से लेकर के। मेरा सवाल उससे है। लिरिक्स तो आपने बहुत अच्छा दिया है, चेंज किया है, तभी आज गाना चल रहा है। तो भैया हम इसका दूसरा बात आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी एक इतना यूनिवर्सल लेवल का जो हिंदी मतलब हिंदी वाली दुनिया है गानों की, कि वो समुद्र है, और हम लोग जो भोजपुरी दुनिया है वह तालाब है। तो समुद्र में से तालाब तो पानी निकालेगा ना, तो हर लोग करते हैं, हम ही लोग थोड़ो किए हैं। किसी गाने से प्रभावित होकर कोई काम करता है, तो वो जो हिंदी वाली दुनिया है वो मतलब समुद्र वाली दुनिया है, और भोजपुरी का उतना बड़ा लेवल नहीं जितना हिंदी का। तो समुद्र में से मतलब तलैया में पानी आता है, तलैया में से समुद्र में पानी नहीं जाता है। हमारा इस बात पे ही कहना होगा। अच्छा, इस गाने पे 3 स्ट्राइक लगा है, वो स्ट्राइक किसने मारा है, क्यों मारा? मुझे पहली बार जब स्ट्राइक लगा तो मुझे लगा कि पुष्पा की टीम की तरफ से स्ट्राइक आया है, सबको यही लग रहा था। लेकिन ओरिजिनल में स्ट्राइक किन्होंने मारा है और किन की वजह से ये 3 स्ट्राइक, क्योंकि 3 स्ट्राइक आना किसी भी वीडियो को दबा देता है, तो ये स्ट्राइक किसके द्वारा आपको मारा गया? पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं जो स्ट्राइक है उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पुष्पा की टीम मार ही नहीं सकती, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका है, हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनका कॉपी नहीं किया है। जब कॉपी करते तब वैसी नौबत आती कि हाँ वो हम पे स्ट्राइक मार सकते थे, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। ये जो स्ट्राइक है ये फेक स्ट्राइक है, और ये जब स्ट्राइक आया तो हमारी पूरी टीम इसकी तहकीकात में जुटी और फिर से हमारा गाना वापस आ गया है। और ये सिर्फ कुछ घृणित मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किया गया कि वो सिर्फ हमारी कंपनी और इससे जुड़े हुए लोगों को परेशान कर सके, बस इतना ही है। जिस लेवल पर इस गाने का व्यूज जा रहा था उन्हें अच्छा नहीं लगा। एक होता है ना कि जाहिर सी बात है कि अगर हम अच्छे हैं तो कुछ लोग वैसे हो जाते हैं जिन्हें अच्छा नहीं लगा कि भाई इनका गाना इतना बड़े लेवल पर कैसे चला गया, बस वही चीज़ है। अच्छा, आपसे एक सवाल होगी सर कि सबसे ज़्यादा दुख राइटर को होता है और म्यूजिशियन को होता है, क्योंकि मेहनत जो होती है उनकी होती है, उसके बाद सिंगर, उसके बाद कंपनी लेवल की होती है, क्योंकि रात रात भर बैठ के राइटिंग करना और उसको शब्दों में पिरोना बड़ा कठिन काम है, और सबको लगता है कि आसान काम है, बड़ा चैलेंजिंग होता है। जब स्ट्राइक लग गया तब आपकी क्या स्थिति थी? स्ट्राइक लगने के बाद हम लोग परेशान हुए, मतलब समझ नहीं पाए कि स्ट्राइक क्यों लगा है, क्योंकि हम लोग अपने तरफ से तो मैंने फ्री ऑफ स्ट्राइक वाला काम किए थे कि स्ट्राइक से बाहर का हम लोग काम कर रहे हैं, स्ट्राइक इस पर नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी लग गया।
तो मान लीजिए अब कोई खुशी खुशी वर्क किया है, कोई उम्मीद पाला हुआ है कि ना हमारे गाने को रिस्पांस मिलेगा, मैंने अच्छा काम किया है, तो जब मतलब आदमी को अपने आशा के अनुसार जितना आदमी आशा लगाया है गीत को लेकर तो नहीं मिलेगा, ऊपर से मतलब फिर और झंझट और पचड़ा में फिर गीत को उलझन में फंसा देना, तो तकलीफ तो सर होगा ही। और इसमें मान लीजिए खेसारी जी बड़े सिंगर हैं तो उनका वीडियो बड़े पैमाने पर होता है, उनका फी भी बड़ा होगा, सब कुछ खर्चा मतलब कंपनी का खर्चा सब कुछ मतलब इसका बहुत बड़े लेवल पर हुआ था। तो दुख तो सबको है, चाहे जो एडिटिंग किया है, चाहे जो लिखा है, चाहे जो गाने का म्यूजिक किया है, और चाहे जो गाने का मालिक है, दुख तो सर सबको है। और दुख तो कंपनी को दुख क्यों नहीं होगा, क्यों कंपनी इसमें सबसे अधिक पैसा तो कंपनी लगाई है ना। मान लीजिए हम लोग को दिमागी रूप से जो नुकसान हुआ इकोनॉमिकल खर्च तो सबसे बड़ा कंपनी को ही ना हुआ, बताइए। तो हम मानते हैं कि दुख हम सबको बराबर हुआ है, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि राइटर जो होता है मतलब गीत का पिता होता है, गीत का जनक होता है, माने फादर ऑफ लिरिक्स होता है राइटर। तो सबसे अधिक दुख तो राइटर को होगी ही, क्योंकि गीत उसके कलम से निकली है, तो जनाब राइटर को तो दुख होना स्वाभाविक है। मतलब अच्छा, लीगली क्या एक्शन लिया जाएगा? अब 3 स्ट्राइक आ गए हैं, आदिशक्ति कोई छोटा बैनर नहीं है, शिव शक्ति उसका कह सकते हैं भाई बहन जो रिश्तेदार कहिए, लेकिन अब लीगली क्या एक्शन लिया जाएगा आदिशक्ति की तरफ से कि अगर ये एक बार हुआ है तो वो हर बार होगा, और जिनको छोड़ा जाएगा वो हर बार करेंगे, तो अब लीगली एक्शन कंपनी क्या लेने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो हमारा पहला काम है कि इस बात को पता करना कि ये किसके द्वारा आया है और ये क्यों किया गया है। और ये सारी चीज़ें जब पता चल जाएगी तो उसके बाद हम लोग एक प्लान तैयार करेंगे, जैसा सही होगा उस तरीके की चीज़ों को करेंगे और आप लोगों को ही बताएंगे, अपने दर्शकों को साथ भी शेयर करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए दोनों जने का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल मेरा अभी भी बना है और बना रहेगा, क्योंकि इतना बड़ा बैनर, इतना बड़ा सिंगर और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद जो इंस्पिरेशन है ना, कहीं मुझे पच नहीं रहा है। अगर वो थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा म्यूज़िक अलग हो जाए, थोड़ा और फोक में या जो देसी हमारा अलग है, जो संगीत अलग मिलेगा ना, तो भोजपुरी में और मज़ा आएगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कंपनी का कि चोरी है, इंस्पिरेशन है, वो उनकी अपनी तकनीक है, वो अपनी अलग तरीके से इंस्पायर्ड होकर कर रहे हैं। लेकिन मैं एज ए भोजपुरी श्रोता होने के नाते मुझे दुख हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा होने के बावजूद उस तरीके का गाने का रिस्पांस नहीं आया है, और अगर कुछ अलग होता तो और बढ़िया रिस्पांस आता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।